नमस्कार। ITV के सभी दर्शकों को मैं रेखा का खास स्वागत है आज की हमारी कार्यक्रम में। उम्मीद है कि आज आप सब अच्छे भले हैं और हमारा साथ देने के लिए भी तैयार है। आज का हमारा कार्यक्रम हमारे पावन त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी पर है। जैसे कि आप सभी ने पिछले सप्ताह बड़ी धूमधाम से कृष्ण अष्टमी मनाया। कृष्ण अष्टमी का महत्व क्या है? 5000 साल पहले जन्माष्टमी पर भगवान कृष्णा का जन्म रात के 12 बजे हुआ था और इसका दूसरा महत्व कृष्ण का जन्म होने से अंधेरा कम होने लगा। इसका मतलब कि हमारे दिल में जो अंधेरा है, भगवान कृष्णा को अपने दिल में बसाने से यह अंधेरा मिट जाता है। कृष्णा ने काल कोठरी में जन्म लिया था और अपने माता पिता को यहाँ से आज़ाद किया था। इसका मतलब है कि भगवान कृष्णा को मन में बसाने से हमें हर मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी। तो जन्माष्टमी का महत्व है कि भगवान कृष्णा को मन में बसाए और इससे हमें प्यार, अपनापन और शांति मिलेगी। तो आज हम आपको दिखलाते हैं इस 8 दिन का पर्व जो विभिन्न जगहों पर किस तरह से मनाया गया। हमारे ITV को अनेक जगह से निमंत्रण मिली और देखते हैं कुछ ऐसी जगहों को जैसे कि संगम विलेज, विश्व शांति आश्रम, रामलीला कमेटी, जय हिंद सत्संग रामायण मंडली, स्किप्टन हॉल और श्री राधे कृष्ण टेम्पल कुमियो। इतनी जगहों पर किस तरह से कृष्ण अष्टमी का पर्व मनाया गया। कृष्ण रूप धरि लीलाय ग्वालिन साथ ग्वालय कौरव पांडव दोनों छल गए भारी युद्ध करायो। फिर भीष्म को छल लीना यह धनुष बाण जय लीना। फिर भीष्म को छल लीना यह धनुष बाण जय लीना। और लक्ष्मण को छल लीना योद्धा के बाण जय लीना। और नारद को छल लीना बंदर के रूप जय लीना। तीन लोक में यम के कल्याण करो रे स्वामी जी तेरो छलिया नाम करे। स्वामी जी तेरो छलिया नाम करे। ये छलिया नाम करो रे स्वामी जी तेरो छलिया नाम। ये कहा वर्णन से प्रभाव परमात्मा के नाम अनेक है जिनमें से एक छलिया भी है। परमात्मा ने जब भी छल किया उसके पीछे कोई कारण था, कोई राज था। चाहे वो सतयुग में किया फिर जाकर के द्वापर युग में वो लगता है, लेकिन परमात्मा ने जो भी किया कारणवश किया और अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही किया। बाली को बाण मारा तो वही बाली बना शिकारी जो कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान जाने का कारण हुआ। रावण ही बन गया कंस और बाली बना शिकारी। उसने प्रभु के अंगूठे पर वार किया था भाई। द्वापर युग समाप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठ करके दोनों पैर को, एक पैर को जांघ पर रख करके अपने पैर को हिला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पैर के रंग यदि आप देखेंगे तो गुलाब रंग का है। तो जांघ के ऊपर रख करके भगवान श्री कृष्ण पैर को हिला रहे थे कि शिकारी ने देखा झाड़ी के पीछे से और मृग समझ करके बाण चलाता है। कृष्णा के अंगूठा में जाकर के लगता है। मनुष्य की आवाज में जब कृष्णा ने चिल्लाया, दोहराया, तब शिकारी आता है और कहा कि हे कृष्णा, ये तो हमसे भूल हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण देख करके मुस्कुराए। शिकारी से कहा कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुमने मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं वही त्रेता युग का राम हूं, मैं वही त्रेता युग का राम हूं जिन्होंने झाड़ी के पीछे से छिप करके तुमको बाण मारा था, याद है? और तुम बाली थे। अब द्वापर युग समाप्त होने वाला है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी एड ब्रेक के बाद। जैसे सूर्य भगवान सुबह सुबह अपने लाली छेड़कर उदय हो रहा था, उसी समय माता ने उस मंत्र का प्रयोग कर दिया।
और जैसे माता ने उस मंत्र का प्रयोग किया, सूर्य भगवान उनके सामने प्रकट होकर उनके कक्ष में चले आए और देखकर जननी घबरा गई कि अरे ये तो सचमुच हो गया, ये तो चमत्कार है। ताही समय सूर्य भगवान आशीर्वाद दिया, बोले आज मैं तुम पर प्रसन्न हूं, आया हूं, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ देकर जाऊंगा। अपने हाथ से एक छोटा बच्चा माता कुंती के हाथ में देकर अंतर ध्यान हो गया। अब क्या हुई? माता ले तो लिया वरदान और आशीर्वाद सोचकर, फिर सोचने लगी, अरे मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? कौन मानेगा मेरा बात? कौन मानेगा मेरा बात? लोग तो मुझे जलील कर देंगे, बेइज्जत कर देंगे और लोग मुझे कलंक लगा देंगे कि कुंवारी कन्या के पास एक पुत्र कहां से आ गया। किन किन को मैं समझाते फिरूंगी। अब जस से बचने के लिए माता ने एक टोकनी में उस सूर्य पुत्र को रखकर पानी में छोड़ दिया। एक सूत जात की आदमी, उसने उस टोकनी को पकड़ा, उसमें वो बच्चा देखा और उस बच्चे को अपने पत्नी को लाकर दिया। कहा कि देवी, हमारी वर्षों का तपस्या सफल हो गई, हमारे पास पुत्र संतान नहीं था, लोग तुम्हें बांझन कहते थे, लेकिन आज गंगा माई की कृपा से ये संतान, ये पुत्र हमें मिल गया। माता ने बहुत दुलार से रखा। नाम क्या रखा? राधे। राधेन। इतिहास इस बात की गवाह है। वो राधे जब बड़ा हुआ तो नाम पड़ा करण। इतिहास इस बात की गुना अनेकों प्रकार से गवाह है प्रिय श्रोताओं कि राधे जो कर्ण हुआ, बाद में वीर कर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ और कर्ण जैसा दानी संसार में कोई नहीं हुआ। अंत में लोग आज भी उनकी घोषणा करते हैं तो दान वीर कर्ण कहकर उनको संबोधित करते हैं कि कर्ण जैसा कोई दानी नहीं था। सूर्य उदय हो सवेरे सवेरे तो कर्ण अर्घ चढ़ाता हो और उस समय कोई भी कुछ भी मांग ले, प्राण भी मांग लो, दे देगा, इतना दानी कर्ण। आगे क्या होता श्रोतागणों? और उधर मथुरा से खबर भी आता है, अक्रूर जी आते हैं बुलाने के लिए। 39 में नंदसुता मथुरा की बयान, यमुना में अक्रूर ने लख्यो भवन भगवान। और अक्रूर जी आते हैं, इधर सब बात बतलाते हैं कि वहाँ पर भी कृष्ण जी को बुलाया गया है। माता पिता याद करते हैं और वहाँ से चलते हैं। सैया के ऊपर आनंदपूर्वक विराजमान श्री कृष्ण बलदेव के साथ सत्कार पाकर अक्रूर जी ने मार्ग में जो जो मनोरथ किए थे वे सब पूर्ण हुए। क्या होता है? चलते हैं, रास्ते में स्नान किया तो अक्रूर जी जब भीतर पानी में डुबकी लगाते, भवन देखते, महल भगवान की, भगवान का दर्शन अंदर करते हैं। वो घबरा कर बाहर आता है और चलता है, फिर सोचता है, फिर खड़ा हो जाता है, इस प्रकार से विचार करता है, जिधर देखे उधर भगवान। तब उसको ज्ञान हुआ, ये प्रभु बड़े अंतर्यामी हैं। बोले हम तो बड़े साधारण बालक के रूप में रहा, देखा, बड़े सुना रहा कि बहुत राक्षसों को इन्होंने मारा। दधी दूध अरु माखन मेवा जो रहूं सभे करन नृप सेवा। और उधर दूध दही की गाड़ियों पे लाद कर मथुरा में भेजा जाता था, जमुना ऊपर कंस के यहाँ पर।
वहाँ कंस सबसे कर लेता रहा। रास्ते में फिर चलते आगे भगवान कृष्ण। इधर भगवान जब चलता है तो रास्ते इधर जो राधे है, गोपियां हैं, व्याकुल होती हैं। वसुदेव जी और भी बात बतलाते हैं कि वर्तमान शरीर की जो अवधि यानी कि जीवन काल समाप्त हो जाने पर जीव आत्मा इस शरीर को त्याग कर कर्म अनुसार दूसरे शरीर को पाता है। काफी लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग, कि जीवन और मरण के बारे में भागवत गीता में आया है, तो यहाँ पर अभी तो कृष्ण जी का जन्म नहीं हुआ। वसुदेव जी कंस से बतला रहे हैं कि ये बात तो स्पष्ट है, जो जन्म लेता वो मरता है और फिर जीवन काल समाप्त हो जाने पर इस शरीर को त्याग कर अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को पाता है, तथा मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, ये बात भी स्पष्ट है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर इतना दुख क्यों है। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो भजन गोपाल।
और जाओ जितने भी वस्तु है पूजन का और भोजन तरह तरह का पकाओ। कहते हैं 50, 25 या 56 बोलते हैं इंग्लिश में, 56 से लेकर 108 इतना प्रकार के भोजन गोवर्धन को अर्पण करते हैं देवी सज्जनों। और गांव वाले मिलकर सब जाकर भोजन को लेकर आते हैं और बनाते हैं और क्या करते हैं, गोवर्धन के पूजन करते हैं। अग्यारी शुरू हो जाता है। अग्यारी के बाद में देवी सज्जनों सब मिलकर और क्या होता है, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं दोनों ओर से। जितने भी ग्वाल बाल है सब दौड़कर परिक्रमा करते हैं भगवान के साथ साथ में। और ये भगवान क्या करता है, ये लीला देखकर विश्वास डालने के लिए भगवान खुद अपनी दूसरी रूप को धारण कर लेता है और गोवर्धन पर्वत पर खुद अपनी वेश को दिखला देता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह।
हम्दुस्सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल क़द्र वाजिबुत ताज़ीम नाज़रीन किराम, रब करीम जल्ला व अला शानहू के करम और उसके फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान के आखिरी अशरे में हम पहुँच चुके हैं। और माह रमज़ान का ये आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और एक हदीस पाक के मुताबिक यह रमज़ान का आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन ये बख्शिश मग़फ़रत के साथ ये जहन्नम से छुटकारे के हैं, क्योंकि पहला अशरा रहमत का है, दरमियान वाला जो है वो मग़फ़रत का, और आखिरी अशरा जो है ये जहन्नम से छुटकारे का है। तो दुआ करें अल्लाह ताला इस अशरे के अंदर हमें जहन्नम से निजात अता फ़रमाए और हमें ख़ात्मा बिलखैर ईमान नसीब फ़रमाए। सिर्फ़ एक बात गुजारिश करके बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप हज़रात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आने वाले हफ्ते में ईद का पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह पूरा आधे घंटे के लिए वो आपके लिए इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। आप ज़रूर उसको देखकर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही मैसेज आप हज़रात अपने मुबारक जहनों में रखें कि ये आखिरी अशरा है, और इस आखिरी अशरे की आखिरी 5 ताक रातों के अंदर कोई एक लैलतुल क़द्र ज़रूर है, जिसके अंदर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल हुआ है। और कुरान मजीद कहता है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल फ़िशार, के ये एक रात 1000 महीने से भी बेहतर है। यानी जो इस एक रात में इबादत करता है उसके नामे आमाल में 1000 महीनों से भी बेहतर इबादत लिख दी जाती है। और बहुत बड़ी फजीलत है इस महीने के इस आखिरी अशरे की, नुज़ूल कुरान की रात की। तो लिहाजा अपने अपने मसाजिद में, अपने अपने घरों में, अपने अपने क़ुर्ब जवार में इस बात को आम किया जाए कि इस रात की ताज़ीम की जाए और इसमें इबादत की जाए। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले हफ्ते में और ईद के प्रोग्राम में तफसीली इंशाअल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखते ही देखते हम कार्यक्रम की समाप्ति पर आ गए हैं। आशा है हमारे आज की कार्यक्रम से आपने बहुत सी जानकारी हासिल की है कृष्णाष्टमी पर। अगले सप्ताह हम एक खास कार्यक्रम लाएंगे ईद पर। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह और भी नए नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।